और हिंदू का कौन लेगा जिम्मेदारी? मुसलमान के बारे में इतना खुलकर बोल रहे हैं तो हिंदू की जिम्मेदारी कौन लेगा? तेजस्वी यादव को बोलना चाहिए कि बिहार में किसी के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, पूरे देश के लोग सुरक्षित रहना चाहिए। मुसलमानों की ठेकेदारी तेजस्वी यादव क्यों ले लिए? हिंदू का कौन लेगा? हिंदू क्या इस बिहार की जनता नहीं है क्या? हिंदू कहीं बाढ़ में दह करके इस बिहार के अंदर आया है क्या? मुसलमान की चिंता कर रहे हैं, हिंदू की क्यों नहीं कर रहे हैं? डेली हिंदुओं के साथ अगर देश के अंदर कुछ होता है तो कभी कोई आवाज़ क्यों नहीं निकलती है? तेजस्वी यादव की आवाज़ कहाँ थी जब बांग्लादेश के अंदर हिंदू बहु बेटियों के साथ दुराचार, अत्याचार, बलात्कार हो रहा था? ये लोग घिनौने कृत्य करने वाले लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। इनको केवल जाति पाति की राजनीति में मजा आता है, इसके अतिरिक्त इनके पास कोई जनाधार नहीं है। ये 4 वोट नहीं ला सकते हैं जाति पाति वाले जनाधार से बाहर खड़े होकर के। इसलिए रह रह के जब चुनाव आने लगेगा 2-3 जुमले पढ़ेंगे, आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान खत्म हो जाएगा और मुस्लिम नहीं बचेगा। मुस्लिम को डराने का काम करते हैं समय समय पर तेजस्वी यादव, और मुस्लिम भाइयों को डरा करके उनका शोषण दोहन करने का काम लालू यादव ने 15 साल किया। आज तेजस्वी यादव भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। मुस्लिम के गांवों की सड़क एनडीए की सरकार ने बनाई है, मुस्लिम के लिए स्कूल एनडीए की सरकार ने बनाई है, सबका साथ सबका विकास करने की बात एनडीए सरकार ने किया है। मैं जहां से विधायक हूं, आप जाकर देख लीजिए, देश की आज़ादी के 70 वर्षों के बाद मुस्लिम गांव को सड़क देने का काम मैंने किया है। मैं जिम्मेदारी पूर्वक ये बात आपके चैनल पे कह रहा हूं। और मैं जहां से विधायक हूं, मुस्लिम के गांव तक बिजली मैं ले गया हूं। तेजस्वी यादव के माता पिता क्या कर रहे थे 15 साल? उनको एक अच्छा सड़क नहीं दे पाए और उनके वोट की बात करते हैं। मैं तो मुस्लिम भाइयों से भी कहूंगा कि आखिर कब समझदार होइएगा आप लोग कि आपका शोषण दोहन डरा डरा करके आपका वोट लेने का सिलसिला कब तक चलता रहेगा इस देश के अंदर? अररिया के सांसद जिस तरीके से जो बयान दिए उसको लेकर अररिया के सांसद ने स्पष्ट कर दिया है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तेजस्वी यादव को पूरी बात संज्ञान में रखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए। और यह देश सबका है, केवल मुसलमानों की बात करेंगे तो कोई तो होगा जो हिंदू की बात करेगा। नहीं, दोनों का राज अगर क्या माने, वो स्पष्ट क्या करना चाहते हैं? लालू यादव को तो अब आराम करना चाहिए। अपनी बेटी की किडनी पर चलने वाले लोग हैं, लालू यादव को अब आराम करना चाहिए। हम लोगों के गांव में लोग बेटी के गांव का, ब्याही बेटी के घर का पानी भी नहीं पीता है। हमारे यहाँ आइएगा ना तो ब्याही बेटी के घर का अभी भी पुराने लोग पानी भी नहीं पीते। इन्होंने किडनी ले लिया बेटी से, तो अब तो इनको आराम करना चाहिए। नाती को खिलाना चाहिए, पोता को खिलाना चाहिए, अभी भी बेटा का पोती को खिलाना चाहिए। अब अभी भी इनको बेटा की चिंता पकड़ा हुआ है कि कैसे स्थापित होगा, ये कैसे नेतागिरी करेगा। तो भाई, जिसमें गुण होगा वही आगे बढ़ेगा। आप ठेल कर आगे नहीं बढ़ा सकते हैं लालू जी। आपका उम्र हो गया, हम लोग आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं। अब आप आराम करिए और थोड़ा अपने नाती पोतियों को खिलाने का भी आनंद लीजिए। जीवन में ये दिन भी पलट कर आने वाला नहीं है। ये सुख भी भाग्यवान आदमी को मिलता है और आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको ये सुख प्राप्त हो चुका है। तो मैं आपके माध्यम से लालू जी से आग्रह करूंगा कि अपने बचे समय को अब इन कामों में लगाएं। राजनीति ना खेलें। बहुत खेल लिया राजनीति उन्होंने, समाज को बहुत बांट लिया उन्होंने, हिंदू मुस्लिम कर लिया, जाति पाति कर लिया, पुरुष स्त्री कर लिया। अब क्या करेंगे लालू जी? अब तो समय हो गया राम राम करने का। अब तो राम ही बेड़ा पार लगाएंगे लालू।